हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्ट गुड। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे आपको किस तरीके से एक यूज्ड आईपैड को चेक करना है इसे परचेज करने से पहले। इसे हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज की वीडियो के लिए हमारे पास है एक आईपैड प्रो 11 इंच। सो सबसे पहले हमें इसे चेक करना है फिजिकली। आपको फिजिकली चेक करना है कि इस पर कहीं पर भी मेजर डेंट्स या स्क्रैचेस ना हो, एकदम क्लीन कंडीशन होना चाहिए। बेसिक स्क्रैचेस इज ओके बट मेजर डेंट नहीं होना चाहिए। एंड स्पेशली आपको चेक करना है कि कैमरे के ग्लास पर कहीं पर भी मेजर स्क्रैचेस ना हो, बिकॉज दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द कैमरा। इसके बाद आपको सारे बेजल्स चेक करना है, कहीं पर भी बेजल्स के ऊपर डेंट्स या स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम स्क्रैचेस एंड डेंट्स आपको डिस्प्ले पर चेक करना है, कहीं पर भी चिपिंग नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी क्रैक नहीं होना चाहिए, हेयरलाइन क्रैक और चिपिंग ऑफ द डिस्प्ले स्पेशली फ्रॉम द एजेस। एंड आपको एक और चीज़ लास्ट चेक करना है, डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी। अगर डिस्प्ले चेंज किया होगा सो यू कैन फील द यूनिफॉर्मिटी। ये एकदम स्टिफ होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए विद द बॉडी। सो इस तरीके से आपको चेक करना है आईपैड की फिजिकल कंडीशन। अगर मेजर डेंट्स है तो इसे अवॉइड कीजिए परचेज करना, बिकॉज ड्यू टू मेजर डेंट इट कैन क्रिएट मल्टीपल इश्यूज। सो कंडीशन बेटर होना चाहिए और बेसिक डेंट और स्क्रैचेस है सो यू कैन बार्गेन फॉर द प्राइसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको चेक करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो रिसेलर ने आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन बताया है तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए आपको सिंपली जाना है इसके सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में आपको जाना है जनरल पर और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अबाउट पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस नेम इज रिप्लेसेबल, इसे कोई भी रीनेम कर सकता है। सो डोंट ट्रस्ट ऑन दिस। इसका आईपैड ओएस वर्जन है 16 एंड इसका मॉडल नेम इज आईपैड प्रो 11 इंच थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मीन्स दिस इज एन M1 मॉडल। देन यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है विच इज MHR03HNA। लास्ट की जो 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स कंट्री। जैसे कि HNA इज इंडियन मॉडल है, अगर LLA रहेगा तो इट कुड बी USA मॉडल। सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ये लास्ट का 3 अल्फ़ाबेट चेंज होगा। एंड सिमिलरली इफ आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है। दिस इज A2377। सो वापस से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मॉडल नंबर आ गया है और इसके नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन्ड है और ये सीरियल नंबर को आप मैच कर सकते हो इसके बॉक्स से। बॉक्स के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, सेम सीरियल नंबर मौजूद है। सो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड सेकेंडली इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो इधर आपको दिखाई देगा कवरेज, इसका डिटेल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका वारंटी एक्सपायर्ड हो गया है। अगर आपको सेलर बोल रहा है कि वारंटी में है तो द वारंटी शुड रिफ्लेक्ट हियर। इफ नॉट इसे हम दूसरी तरीके से भी चेक कर सकते हैं, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज 1 TB मॉडल। सिंस ये मॉडल वाईफाई मॉडल है दैट्स वाई हमें इधर दिख रहा है वाईफाई एड्रेस। अगर ये सेलर मॉडल होता तो हमें यहाँ पर इसका IMEI नंबर भी दिखाई देता। सो इस तरीके से आपको चेक करना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेकेंडली टू चेक द वारंटी आप कॉपी कर सकते हो सीरियल नंबर को। ये हमने कॉपी कर लिया। एंड आपको जाना है सफारी पर, वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जाना है चेक coverage.apple.com। वे इन सफारी यहाँ पर आपको इसे पेस्ट करना है जो हमने कॉपी किया था सीरियल नंबर, और यहाँ पर आपको कोड डालना है FXH22 और सबमिट करना है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज आईपैड प्रो 11 इंच थर्ड जनरेशन। इसका डेट ऑफ परचेस है जून 2021 एंड इसका सीरियल नंबर इज दिस। और यहाँ पर दिखा रहा है इसका कवरेज एक्सपायर्ड। अगर आपको सेलर बोल रहा है कि ये वारंटी में है तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वारंटी दिखाई देगी कि इसकी कब तक वारंटी वैलिड है। और अगर यहाँ पर एक्सपायर्ड दिखा रहा है तो मतलब इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको इसकी वारंटी भी चेक करना है। सो इस तरीके से आपको चेक करना है इसकी वारंटी एंड कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसके फिजिकल बटन्स। फिजिकल बटन्स के अंदर इसका आ जाता है होम बटन, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे मैं प्रेस करूंगा इसका पावर बटन, ये बंद हो चुका है। दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इसका वॉल्यूम रॉकर बटन। सो इसके लिए आपको इसे अनलॉक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम बटन प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर कोई बटन नहीं है। सो इसके अंदर सिर्फ फिलहाल 3 बटन्स मौजूद है विच इज़ द पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर बटन्स। तो अगर आपके मॉडल के अंदर और भी बटन्स हो तो आप उसे प्रेस करके फॉर्मली चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको फिजिकली बटन को चेक करना है। एंड अगर आपका पुराना मॉडल है जिसके अंदर आपको मिल जाएगा दिस होम बटन, तो इसे भी आपको प्रेस करके चेक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक डबल प्रेस से यू विल गेट दिस स्क्रीन एंड सिंगल प्रेस से इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। वॉट एवर प्रेस, ये होम बटन दबाने से ही होम बटन पे चली जाएगा तो उसका होम बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड इसमें हमें मिल जाता है सेम
पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर की एंड होम बटन। तो इस तरीके से आपको सारे फिजिकल बटन्स को चेक करना है एक आईपैड के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बिकॉज इस स्टेप के अंदर हमें चेक करना है इसका एक्टिवेशन लॉक स्टेटस, जिसे फाइंड माई आईपैड भी कहते हैं। ये ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये ऑन रहा तो नो मैटर हाउ ग्रेट द आईपैड इज, बट अनलेस एंड अनटिल इसका फाइंड माई मैक ऑफ नहीं है तो इसे परचेस करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसे चेक करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पर, और इसकी जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर ऑलरेडी यूज़र का एप्पल आईडी डाला हुआ है, और इधर आप जब फाइंड माई पे चेक करोगे तो इसका फाइंड माई आईपैड इज़ ऑन, तो इसे ऑफ करना ज़रूरी है। इसे ऑफ करने के लिए आपको सिंपली जाना है फाइंड माई के अंदर और इसे ऑफ कर लेना है। सो यहाँ पर ओरिजिनल यूज़र का एप्पल आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, एंड द बेस्ट मेथड इज़ गो टू जनरल एंड गो टू ट्रांसफ़र और रिसेट, और यहाँ पर आपको इसे कम्प्लीटली इरेज कर देना है। सो इससे ओरिजिनल यूज़र का एप्पल आईडी अलॉन्ग विथ एक्टिवेशन लॉक दोनों ही टर्न ऑफ हो जाएगा। सो ये करना बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसके बैकअप, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको एक्चुअल यूज़र का पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर आपको इरेज आईपैड कर लेना है। सो ये कम्प्लीटली इरेज हो चुका है। सो इस तरीके से आपको कम्प्लीटली आईपैड को इरेज कर देना है बाय गोइंग इनटू दिस सेटिंग्स। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने इसे विदाउट साइन आउट या फाइंड माई आईपैड को टर्न ऑफ किए बगैर आपने अगर परचेज कर लिया तो ओरिजिनल एक्चुअल यूज़र के पास पूरा का पूरा कंट्रोल होगा इस आईपैड को इरेज करना या फिर लॉस्ट स्टोलन मोड पे डालना। सो इसे आपको थॉरली चेक करना है फॉर द एक्टिवेशन लॉक स्टेटस। इसे ऑफ करके आपको परचेज करना है, एंड वंस दिस इज कम्प्लीटली फॉर्मेटेड आप इसे फिर बेसिक सेटअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चेक करना है इसका एक्टिवेशन लॉक स्टेटस। सो इरेजिंग द आईपैड कैन टेक अ लिटिल वाइल, अराउंड अ मिनट और 2। सो ये जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक सेटअप पेज पे आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हम इसे बेसिक सेटअप कर लेंगे। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, सेटअप मैनुअली। सो इस स्टेप पे आपको इसे वाईफाई से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी दौरान पे ये एक्टिवेट करेगा आपके आईपैड को, और इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक्टिवेशन लॉक एनेबल्ड या डिसेबल्ड है। सो सिंस द एक्टिवेशन लॉक वाज डिसेबल्ड आपको आ जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन विच इज़ डेटा एंड प्राइवेसी। हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर हमें फेस आईडी डालना है। फेस आईडी को हम बाद में आपको सिखाएंगे किस तरह डालना है, तो इसे हम फिलहाल के लिए स्किप कर लेंगे। यहाँ पर हमें पासकोड रख लेना है। ये पासकोड जो होगा बेसिक एक्सेसिंग द आईपैड के लिए होगा, सो ज़्यादा टफ पासवर्ड मत रखिए। फिलहाल के लिए हम इसे डोंट यूज़ करेंगे, बट आप कोई भी बेसिक पासवर्ड रख सकते हो। डोंट ट्रांसफर ऐप एंड डेटा। एप्पल आईडी से आपको साइन इन करना है वंस द डील इज फाइनलाइज, तो अभी के लिए हम इसे स्किप कर लेंगे। सेटअप लेटर्स इन सेटिंग्स, डोंट यूज, अग्री, कंटिन्यू, I continue, setup letters, setup later, don't share with Apple, dark theme and light theme, continue, welcome। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने बेसिक सेटअप कर लिया है आईपैड का। सो अभी ये आईपैड कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है विदाउट एनी डेटा इनसाइड इट, एंड इसका एक्टिवेशन स्टेटस लॉक भी डिसेबल हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इसे कम्प्लीटली फैक्ट्री सेट करना है बिफोर प्रोसीडिंग टू बाय इट। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका फेस आईडी। फेस आईडी चेक करने के लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड एंड सेटअप एंड फेस आईडी। गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको फेस आईडी रख करके। सो हमने फेस आईडी सेटअप कर लिया है, एंड फेस आईडी रखने के बाद पासकोड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इन केस अगर फेस आईडी से काम नहीं बनता है तो आप पासकोड से भी इसे अनलॉक कर सकते हो। हम 4 डिजिट न्यूमेरिक कोड रख लेंगे। लेट्स कीप इट 40 फॉर अ वाइल, यूज एनीवे। सो हमने अभी सेटअप कर लिया फेस आईडी। मैं इसे आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे फेस आईडी से अनलॉक हो रहा है, और इफ़ इन केस अगर मेरा फेस आईडी वर्क नहीं करेगा तो अनलॉक नहीं होगा, एंड एट दैट टाइम यू कैन यूज़ द पासकोड। सो ये फेस आईडी परफेक्टली वर्क कर रहा है एज यू कैन सी। सो इस तरीके से आपको फेस आईडी सेटअप करना है। इफ़ इन केस आपके पास फेस आईडी वाला मॉडल नहीं हो, और अगर आप कोई और मॉडल ले रहे हैं जिसके अंदर टच आईडी है, तो टच आईडी कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको जाना है सेटिंग्स पर। सो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, और सिमिलरली आपको जाना है टच आईडी एंड पासकोड पर। पासवर्ड एंटर करना है, एंड यहाँ पर आपको ऐड फिंगरप्रिंट करना है। ऑलरेडी मेरा फिंगरप्रिंट डाला हुआ है, हम एक और ऐड कर लेंगे।
आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है आपका टच आईडी। कंटिन्यू। हमने टच आईडी को प्रॉपरली सेट कर लिया है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से आपको आपके आईपैड का फेस आईडी या टच आईडी सेटअप करना है। सो इसके बाद हम चेक कर लेंगे इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द आईपैड। इसे चेक करने के लिए हम 2 से 4 चीज चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी, फॉर एनी डेड और ब्राइट पिक्सल, फॉर एनी डिस्प्ले रिटेंशन इश्यूज एंड टच स्क्रीन। तो ये सब चेक करने के लिए आपको जाना है आईपैड पर। सबसे पहले तो आपको ब्राइटनेस को फुल कर लेना है। ब्राइटनेस फुल करने के बाद आपको कोई भी यूनिफॉर्म स्क्रीन रखना है। हम जाएंगे सेटिंग्स पर और हमें जाना है वॉलपेपर पर और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है टिल्स और हम ब्लैक वॉलपेपर रख के चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई कलर ब्लीडिंग वगैरह नहीं है। फॉर एनी ब्राइट पिक्सल एंड सिमिलरली हम चेक कर लेंगे वाइट बैकग्राउंड पर, जिसके लिए हम जाएंगे नोट्स पर। कंटिन्यू, नोट नाउ। सो आपको इसमें देखना है कि कहीं पर भी फॉर एनी डेड और ब्राइट पिक्सल ब्राइटनेस या फिर कहीं पर भी अनयूनिफॉर्मिटी ना हो, एकदम प्लेन होना चाहिए और एकदम क्लीन होना चाहिए। और कहीं पर भी डेड पिक्सल्स, स्पॉट्स, वाइट पिक्सल्स, क्लाउड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से आपको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर रख के चेक करना है आपके डिस्प्ले को। जैसे कि इस आईपैड के अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर इशू है। जैसे कि अगर मैं नोट्स में जाऊंगा सो यू कैन इजीली सी, इसमें आप देख सकते हो इसके एजेस में पिंक एज आ चुका है एंड सेंटर में देयर से बिग वाइट स्पॉट। सो ये डिस्प्ले फॉल्टी है। एंड सिमिलरली हमारे पास एक और आईपैड है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो। इफ़ आई गो टू नोट्स, इसका डिस्प्ले एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट एलईडी ब्लीडिंग है और इस तरफ काफ़ी डार्क है। सो अगेन इन दिस डिस्प्ले ऑल्सो देयर इज एन इशू। सो अवॉइड बाइंग सच काइंड ऑफ आईपैड्स बिकॉज इट इज़ एन इनिशियल सिम्टम कि आपका डिस्प्ले नियर फ्यूचर में फेल हो सकता है। सो इस तरीके से आपको डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी चेक करना है। नेक्स्ट आपको चेक करना है ट्रू टोन। ट्रू टोन, अगर आपका पर्टिकुलर आईपैड ट्रू टोन सपोर्टेड है तो आपको जाना है कंट्रोल सेंटर पर और इसे प्रेस करके रखना है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रू टोन ऑफ हो गया है और यहाँ पर ऑन हो गया है। सो ये ऑप्शन आना बहुत कंपलसरी है। अगर मोस्टली ये ऑप्शन नहीं आ रहा है सो दैट्स अ स्लाइट चांसेस कि आपका डिस्प्ले रिप्लेस हुआ है आफ्टर मार्केट से। बट जैसे कि मैंने कहा ये हर एक मॉडल में सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका पुराना वर्जन ऑफ आईपैड है तो उसके अंदर ट्रू टोन ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे बिकॉज दैट टाइम ट्रू टोन टेक्नोलॉजी वाज नॉट रिलीज्ड। सो इस तरीके से आपको ट्रू टोन चेक करना है अगर आपका आईपैड ट्रू टोन सपोर्ट करता होगा तो। नेक्स्ट आपको चेक करना है इसका टच स्क्रीन फंक्शनैलिटी। इसे चेक करना काफ़ी सिंपल है। आपको किसी भी आइकन को प्रेस करके रखना है एंड लेटर ऑन उसको आपको पूरे स्क्रीन पे स्लाइड करना है। इट शुडंट लीव द आइकन। और आप इसे यूनिफॉर्मली भी चेक कर सकते हो लाइक दिस। टेक योर टाइम टू टेस्ट द कंप्लीट डिस्प्ले बिकॉज अगर किसी भी एक स्पॉट पे टच स्क्रीन नहीं चल रहा होगा सो इसके लिए आपको पूरा का पूरा डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कराना होगा विच इज़ द ऑलमोस्ट 50 to 60% कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट आईपैड। तो जैसे कि आप देख रहे हो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से आपको चेक करना है इसका टच फंक्शनैलिटी। सो डिस्प्ले के अंदर हमने चेक किया डिस्प्ले की यूनिफॉर्मिटी बाय कीपिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले। ऑल्सो वी हैव चेक फॉर द डेड पिक्सल्स एंड ब्राइट पिक्सल्स एंड वी हैव चेक द ट्रू टोन ऑल्सो बट दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। वो सब आईपैड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने चेक कर लिया इसका टच फंक्शनैलिटी। सो इस तरीके से आपको चेक करना है एक आईपैड का डिस्प्ले। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे आईपैड का कैमरा। सो जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मली आईपैड के अंदर हमें मिल जाता है फ्रंट एंड बैक कैमरा। दिस इज़ अ वेरी इजी स्टेप। सिंपली आपको जाना है कैमरे पर और आपको कैमरा चेक कर लेना है। हम फ्रंट कैमरा चेक कर लेंगे, हेलो वर्किंग परफेक्टली फाइन। हम बैक कैमरा चेक कर लेंगे। बैक कैमरे के अंदर हम चेक कर सकते हैं 0.5 एंड 1x एंड हम पोर्ट्रेट मोड भी चेक कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो, पोर्ट्रेट मोड भी इसका परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड सिंस ये मॉडल के अंदर हमें फ्लैश मिल जाता है तो हम इसका फ्लैश भी चेक कर लेंगे। आपको सिंपली फ्लैश को ऑन रखना है, ऑटो में रखना है और आपको फ़ोटो क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका फ्लैश भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो इस तरीके से आपको चेक करना है एक आईपैड का फ्रंट एंड बैक कैमरा अलॉन्ग विथ पोर्ट्रेट मोड अगर सपोर्ट है तो। एंड लास्टली ऑल्सो चेक द एलईडी फ्लैश लाइट बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे इसका स्पीकर्स एंड माइक। सबसे पहले माइक चेक कर लेंगे। माइक चेक करने के लिए आपको सिंपली जाना है वॉइस मेमो पर, वॉइस मेमो, और यहाँ पर आपको सिंपली रिकॉर्ड करके चेक करना है।
Hello friends, how are you? Hello mic test. Hello mic test. Hello friends, how are you? Hello mic test. Hello mic test. So जैसे कि आप देख सकते हो इसका माइक परफेक्टली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट टाइम चेक कर लेते हैं इसके स्पीकर्स। स्पीकर्स चेक करने के लिए आपको सिंपली कोई भी म्यूजिक प्ले करना है। हमें इसे फुल वॉल्यूम पे प्ले करना है और हमें सारे स्पीकर को चेक करना है थॉरली। सो हमें फुल वॉल्यूम पे सारे स्पीकर्स को चेक करना है, कहीं पर भी क्रैकिंग या डिस्टॉर्टेड नॉइस नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपको स्पीकर को चेक करना है। नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे इसका ब्लूटूथ एंड वाईफाई कनेक्टिविटी। हमें जाना है कंट्रोल सेंटर पर, और अगर आपको यहाँ से नहीं जाने हो रहा है तो आप जा सकते हो सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आप जा सकते हो वाईफाई पर, और यहाँ से आप किसी भी वर्किंग वाईफाई पर कनेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको चेक करना है इसकी वाईफाई स्पीड। एंड सेकेंडली आपको चेक करना है इसका ब्लूटूथ चेक करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, और यहाँ पर हमें क्लिक करना है ब्लूटूथ पर और अलाउ न्यू कनेक्शंस, और यहाँ पर हमें किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारे पास है एक ब्लूटूथ कीबोर्ड, हम इसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आगे मैजिक कीबोर्ड, हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। सो ये कनेक्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड यहाँ से ये प्रॉपरली काम करेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ कीबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। सो जैसे कि हमने चेक किया इसका वाईफाई एंड ब्लूटूथ इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका सेंसर। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इसका एम्बिएंट लाइट सेंसर। सो इसके लिए आपको सिंपली जाना है कंट्रोल सेंटर पर, एंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो रूम है काफ़ी ब्राइट है, जिस वजह से इट इज़ वर्किंग ऑन फुल ब्राइटनेस, बट इसके यहाँ पर सेंसर है। सो एज सून एज आई कीप द थंब ओवर हियर, ये डिम हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो द ब्राइटनेस इज एडजस्टिंग ऑटोमेटिकली, और जैसे मैं यहाँ से हाथ निकालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा। सो हमारा एम्बिएंट लाइट सेंसर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका जीपीएस या फिर जायरोस्कोप। इसके लिए हमें सिंपली गूगल मैप को ओपन करना है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, और जैसे मैं इसे घुमाऊंगा सो आप यहाँ पर देख सकते हो कंपास ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है ईस्ट नॉर्थ, और अगर मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा इट विल ऑटोमेटिकली लोकेट अस। तो हमारा जीपीएस एंड जायरोस्कोप परफेक्टली काम कर रहा है। सो इस तरीके से हमें इसके सेंसर्स जो कि है एम्बिएंट लाइट सेंसर, जीपीएस, जायरोस्कोप सेंसर्स चेक करना है। एंड ऑल्सो हम एक चीज़ चेक करना भूल गए हैं, दैट इज़ द चार्जिंग पोर्ट। आपको बेसिकली चार्जिंग पोर्ट स्टार्टिंग में चेक कर लेना है। सो इसके लिए आपको सिंपली कनेक्ट कर लेना है आईपैड को, एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग साइन आ जाएगी, एंड यू हैव टू चेक इट बोथ द वे, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। एंड आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आफ्टर कनेक्टिंग द चार्जर वेट फॉर सम टाइम एंड लेट द आईपैड चार्ज बाय अराउंड 5 to 10% मोर, जो भी चार्ज रहेगा। सो इससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका आईपैड भी परफेक्टली चार्ज हो रहा है। सो जैसे कि हमने चेक किया, हमें ये सारे पार्ट्स को कवर करना है यूज्ड आईपैड को चेक करते समय। जैसे कि आज हमने चेक किया इसका फिजिकल कंडीशन, डिस्प्ले यूनिफॉर्मिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एक्टिवेशन लॉक, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप है। देन वी चेक द ब्लूटूथ, वाईफाई, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फेस आईडी एंड ऑल दिस स्टफ। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करना है एक यूज्ड आईपैड खरीदने से पहले। अगर इनमें से किसी में भी दिक्कत आता है तो बीवेयर बाइंग सच काइंड ऑफ आईपैड्स। सो इस तरीके से आपको चेक करना है एक यूज्ड आईपैड। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।